ओम शांति। आज हम सब ब्राह्मण सो फरिश्ता बनने वाली दिव्य पुरुषोत्तम आत्माओं के प्रति ईश्वरीय महावाक्य किस तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि यह ज्ञानी और योगी जीवन हम बाबा के राजदुलारों का सिर्फ और सिर्फ कहने के लिए नहीं, प्रैक्टिकल जीवन जीने के लिए है। और हमारे ही बीच से एक साकार शरीरधारी वो दिव्य महापुरुष, परम श्रद्धेय आदरणीय प्रातःकाल वंदनीय प्रजापिता ब्रह्मा आदिदेव दादा लेखराज, जिनको ईश्वरीय टाइटल मिले, ईश्वरीय शिक्षाएं मिली और सबसे पहले उन्होंने अपने जीवन में धारण करके दिखाया संपूर्णता का पथ, लक्ष्य भेदा। उन्होंने क्या क्या किया करते थे साकार में, कैसे कैसे अभ्यास करते थे। आज बाबा अव्यक्त होने के बाद हम सभी बच्चों के सामने वो बातें बताते रहते हैं। आज की वाणी का जो हेडलाइन है, आना और जाना। पढ़ाई का सार है आना और जाना। अब ये कितने तरीके से आप जीवन में धारण करते हो वो आप खुद देखेंगे। बाबा ने कहा, आज मुरलीधर बाप अपने मुरलीधर बच्चों, मास्टर मुरलीधर बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे मुरली के और मिलन के चात्रक हैं। चात्रक पक्षी का नाम सुना होगा। स्वाति नक्षत्र की बूंद का प्यासा रहता है, हमेशा चोंच ऊपर को करके सोता है, पहली बूंद मेरे मुंह में गिरे। ऐसे ही हम सब चात्रक आत्माएं मुरलीधर की, उसके साथ मिलन मनाने के और उसके द्वारा जो महावाक्य है, जो उच्चारण करते हैं बाबा हमें, ये महावाक्य सुनने के चात्रक। तभी तब सुबह सुबह उठ करके ना ठंडी देखते, ना बारिश देखते हैं, ना हारी बीमारी देखते हैं, कुछ भी नहीं। सुबह 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 अमृत वेले, गुड मॉर्निंग और क्लास के टाइम पर क्लास में हाजिर। वाह। बाबा ने कहा, सभी बच्चे मुरली और मिलन के चात्रक। ऐसे चात्रक आप ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय संसार में और कोई भी हो नहीं सकता। वो लोग तो सिर्फ गाते रहते हैं, एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। यहाँ तो बाबा ने कहा, तुम बच्चे बूंद के प्यासे नहीं, अधिकारी हो, अधिकारी। हम क्या कहते हो, फलक से वर्षे के अधिकारी हैं। तो दिल में नशा है कि हम अपने बाप के घर पहुंच गए। बाबा के समक्ष जो बच्चे बैठे उनको बाबा संबोधित कर रहे हैं कि भाई आ गए हो माउंट आबू, मधुबन, अपने घर में, अपने बाप के पास आए हैं, अपने परिवार में आए हैं। यहाँ मेहमान बन करके नहीं आए, घर है हमारा वो। ब्राह्मण, आप ब्राह्मणों की जो पढ़ाई है वह मुरलीधर की जो मुरली है उसका सार है बच्चे, दो शब्द, आना और फिर वापस जाना। याद की यात्रा का अभ्यास क्या करते हो, आना जाना। कर्म योगी का अर्थ ही है, मैं अशरीरी आत्मा शरीर के बंधन से न्यारी हूं। कर्म करने के लिए मैं इस धरा पर, धराधाम पर आती हूं पाठ बजाने, और कर्म समाप्त करके कर्म संबंध से न्यारी हो जाती हूं। ये कर्म करने के लिए कर्म में आती हूं और कर्म समाप्त कर कर्म संबंध से न्यारी हो जाती हूं। संबंध में रहते बंधन में नहीं रहते, संबंधों में रहते हुए बंधन में हम बंधते नहीं। तो यह क्या हुआ बच्चे, कर्म के लिए आना और फिर न्यारा हो जाना। आना और न्यारा हो जाना माना जाना। मालिक बनने वाली आत्मा कभी किससे मजबूर नहीं होती, अपने स्वमान में मजबूत होती है। कई बच्चे अभी भी कभी कभी किसी न किसी कर्मेंद्रिय के वश हो जाते हैं, फिर कहते हैं बाबा हमारी आंख ने आज धोखा दे दिया, आज हमारे मुख ने धोखा दे दिया, हमारी दृष्टि कुदृष्टि बन गई या दृष्टि ने धोखा दे दिया। तो परवश
परवश होना अर्थात धोखा खाना, और धोखे की निशानी है बच्चे दुखों की अनुभूति होना। इसलिए वशीभूत नहीं होना। आप स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा किसी धोखे के चक्कर में नहीं आ सकते, क्योंकि स्वदर्शन चक्र के अनेक चक्र से छुड़ाने वाला न सिर्फ अपने को लेकिन औरों को भी छुड़ाने के तुम बच्चे भी निमित्त बनते हो। धोखा खाने वाले नहीं, लेकिन और भी आत्माओं को धोखे से बचाने वाले हो, धोखे से छुड़ाने वाले हो। यही अभ्यास करते हो ना, कर्म में आना और फिर न्यारे हो जाना। तो याद का अभ्यास रहा ना बच्चे। क्या रहा? आना और जाना। ये हमारा राजयोगी जीवन है। राजा जनक की कहानी में आता है कि राजा होते हुए भी विदेही थे, वैदेही थे। बड़े बड़े तपस्वी उनके सामने झुकते थे। तो बाबा ने आकर के हमें वही जीवन प्रदान किया है। जीवन में रहते हुए जीवन के बंधनों से, जीवन की बुराइयों से न्यारे रहना। ये कला, ये टेक्निक हमारे जीवन को धन्य धन्य अनुभव कराती है, आनंद की अनुभूतियों की तरफ ले जाती है, परमानंद की तरफ ले जाती है। तो बाबा कहते अपना कर्म किया और कर्म से फिर न्यारे हो गए। ये अवस्था सीखी है, बहुत अच्छा, नहीं तो सीख लो। देखो बच्चे, जब आप मधुबन घर में आते हो तो कितनी खुशी होती है। इतनी ही खुशी उस घर जाने की भी होनी चाहिए। परम धाम जहां से हम आत्माएं आई हैं इस धराधाम पर अपना अपना पार्ट प्ले करने के लिए। लेकिन जानते हो खुशी खुशी से कौन जाएगा? जितना यह सदा आने और जाने का अभ्यास होगा। तो योग में बैठकर जब फ्री हुए संसारिक बातों से, सीधा अपने घर की तरफ तैयारी। फिर कोई कार्य करना है अपने शरीर में और किया, और फिर मन बुद्धि से उपराम। आने और जाने का जितना ज्यादा अभ्यास होगा, जब चाहो अशरीरी स्थिति में आओ बच्चे, जब चाहो कर्मातीत बन जाओ। तो याद रखना यह अभ्यास बहुत 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 पक्का चाहिए। कोई भी बंधन बाबा सावधान कर रहे हैं, कोई भी बंधन अशरीरी बनने नहीं देगा। जैसे बच्चे कोई टाइट ड्रेस पहनते हैं ना, तो समय पर सेकंड में उतारना अगर चाहे तो उतार नहीं सकते। खिंचावट होती है क्योंकि शरीर से चिपका हुआ है। ऐसे ही ये शरीर और शारीरिक बंधन का खिंचाव अपनी तरफ खींचेगा। आत्मा बंधन में टाइट महसूस करेगी। बंधन आत्मा को टाइट कर देता है। इसलिए बाप दादा अपने मीठे मीठे बच्चों को, ब्राह्मण सो फरिश्ता बनने वाली आत्माओं को, निर्बंधन बनने वाली दिव्य महान आत्माओं को, दैवी घराने में जाकर के उच्च पद पाने वाली विशेष विशेष आत्माओं को सदैव यह पाठ पढ़ाते बच्चे, निर्लिप्त अर्थात न्यारे और अति प्यारे, या बहुत काल का अभ्यास चाहिए। इस संसार में न्यारापन, प्रभु से प्यारापन और इस संसार से न्यारापन, और जो प्रभु का प्यारा है वो संसार का प्यारा तो ही है। लेकिन एक बात याद रखना, जो सबका होता है वो किसी एक का नहीं होता इस दुनिया में, वो उस एक का होता है, तब तो सबका हो सकता है वो। तो बाप दादा आज कहते बच्चे, यह बहुत काल का अभ्यास चाहिए न्यारेपन का। ज्ञान सुनना और सुनाना, सेवा करना, ये सब अलग चीज है बच्चे। लेकिन यह अभ्यास तुम ब्राह्मण आत्माओं के लिए, राजयोगी आत्माओं के लिए यह अभ्यास अति आवश्यक है। पास विद ऑनर बनना है तो इस अभ्यास में पास होना अति आवश्यक है।
पास विद ऑनर बनना है तो इस अभ्यास में पास होना अति आवश्यक है। न्यारापन जीवन में हर कार्य में सफलता का सहज अनुभव कराता है। करके देखो, बाबा ने आज कहा बच्चे करके देखो, कोई भी कार्य न्यारेपन से करके देखो, सफलता सहज मिलती है। 1 घंटा किसी को समझाने की मेहनत करके देखो, फिर उसके अंतर में 15 मिनट में सुनते हुए बोलते हुए न्यारेपन की स्थिति में स्थित होगी। दूसरी आत्मा को भी न्यारेपन की स्थिति का वाइब्रेशन देकर देखो। जो 15 मिनट में सफलता होगी वह 1 घंटे में नहीं होगी। यही प्रैक्टिस ब्रह्मा बाप ने करके दिखाई तो बच्चे समझा क्या करना है। अगर बाप समान बनना है तो बाप के जैसे कर्तव्य करने हैं। बाबा याद दिलाते हैं, बच्चे देखा था ना कैसे बाबा बात करते करते भी अव्यक्त हो जाते थे, न्यारे हो जाते थे, असर नहीं पड़ता था बाबा के ऊपर। असर तो एक का ही पड़ा रह गया, बस उसी से संपूर्ण बन गए। विस्तार में बच्चे जाने से क्या होता है, सार भूल जाते हैं। बाबा टीचर्स बहनों से बात कर रहे हैं, बाबा कह रहे हैं खाओ पियो सेवा करो, लेकिन अपने इस न्यारेपन को भूलो मत। हम वैरागी हैं, हम मुसाफिर हैं, हमारी मुसाफरी का वक्त अब पूरा हो रहा है। इन बातों को अंदर से भूलो मत। हाँ, सेवाएं भी करो, लोगों से मिलना जुलना भी करना है, वो सब अलग बात। ऐसे यह अभ्यास भी बच्चे एक दिन नेचुरल हो जाएगा। इस नेचुरल अभ्यास से ही नेचर बदलेगी, चाहे मनुष्य आत्माओं की नेचर, चाहे प्रकृति की नेचर। लेकिन सबसे पहले हमारा ये अभ्यास होना चाहिए तब। कई बाबा कहते हैं जब अटेंशन रखा जाता है, जब टेंशन रखा जाता है तो अटेंशन रखना क्या बड़ी बात है। बड़े थे बड़े बाप के बच्चे और बड़े थे बड़े प्राप्ति के अधिकारी, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, सब कुछ कर सकता है। जब टेंशन रखना आता है तो अटेंशन रखना क्या बड़ी बात है। कई ऐसा भी करते, अटेंशन को टेंशन में बदल देते, लेकिन अटेंशन को अटेंशन के रूप में रखो, बदली नहीं करो। आप कई रूप से इस शब्द को ले सकते हो। कई बार इतना टेंशन देने की कोशिश करते हैं कि वो टेंशन का रूप ले लेता है, लोग भी परेशान हो जाते हैं। लेकिन हल्के रहना बाबा सिखाते हैं जीवन में। अगर ब्राह्मण जीवन में ही हल्के नहीं रहे, मन दुरुस्त नहीं रहे, आनंदमय जीवन नहीं जिया, तो फिर कब जिएंगे। ईश्वरीय परमानंद का अनुभव नहीं किया तो कब करेंगे। और वो खींचातान में हाय तौबा में नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं ओरिजिनल अभ्यास आत्मा को न्यारे होने का है। न्यारी थी, न्यारी है, फिर न्यारी बनेगी। कितने शरीरों को छोड़ा न्यारे बन करके, कितने रिश्ते नातों को तोड़ा, तो अब क्या बड़ी बात है। जानते हो यह जो लगाव होता है, अटैचमेंट, यह न्यारा बनना नहीं देता। ये किसी भी वस्तु से, व्यक्ति से, कोई अपनी आदत से, यह न्यारा बनने नहीं देता। शरीर आत्मा नहीं है, हमेशा याद रखो। ना आत्मा शरीर है, शरीर आत्मा नहीं और आत्मा शरीर नहीं, ये दोनों अलग अलग हैं और इन्हें अलग अलग होना ही है एक दिन। सभी डॉक्टर्स बैठे हैं। अच्छा, तो दिल में क्या है, हॉस्पिटल तो नहीं है। बाबा कहते हैं अभी बैठे हो, हॉस्पिटल याद तो नहीं आ रहा है। हॉस्पिटल तो नहीं है, बाप को दिल में बिठाना, अर्थात सदा के लिए अनेकों को शफा देना। आजकल तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि दवाई इतना काम नहीं करेगी जितना दुआएं काम करेगी। वो भी दवाइयों से दिल शिकस्त हो गए। कईयों को तो समझ नहीं आता कि इसमें दवाई दे तो क्या दे। ऐसी ऐसी बीमारियां ईजाद हो रही, और वो बीमारियां होती मन बुद्धि संस्कारों के आधार पर। जरूरत है उन्हें अच्छा बनाने की,
जो हमारा सुप्रीम सर्जन ये काम कर रहा है। रूहानी गुलाब बन, सारा दिन बच्चे खुशबू फैलाते रहो। खुशबू ऐसी चीज होती है जो दूर वालों को भी आकर्षित करती है। तो आपकी रूहानियत विश्व को आकर्षित करेगी। बाबा डॉक्टर्स बच्चों को जो वहां पर बैठे बाबा के सामने उनको ये शिक्षाएं दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं और उसका फायदा बता रहे हैं। तो आपकी रूहानियत विश्व को आकर्षित करेगी। अच्छा, सर्व देश विदेश के सदा अधिकारी बच्चों को सदा ज्ञान और याद के सार में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा आना और जाना इस स्मृति से संपन्न बनने वाली आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले कर्मातीत स्थिति के समीप पहुंचने वाले योगी आत्माओं को सदा अपनेपन के अनुभव और अधिकार की खुशी में रहने वाले खुश मिजाज बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मीठे बाबा नमस्ते। ओम शांति। आज का वरदान सुनेंगे। अव्यक्त पालना द्वारा शक्तिशाली बन लास्ट सो फास्ट जाने वाले फर्स्ट नंबर के अधिकारी भाव। अव्यक्त पाठ में आने वाली आत्माओं को पुरुषार्थ में तीव्र गति का सहज भाग्य मिला हुआ है। यह अव्यक्त पालना सहज ही शक्तिशाली बनाने वाली है, इसलिए जो जितना आगे बढ़ना चाहे बढ़ सकते हो। इस समय लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट का वरदान प्राप्त है, तो इस वरदान को कार्य में लगाओ, अर्थात समय प्रमाण वरदान को अपने स्वरूप में, अपने जीवन में उसको धारणा रूप में परिवर्तन करो। जो कुछ मिला है बाबा के द्वारा, जो कुछ मिला है उसे यूज करो, समझदार बनो। वो किसी माता पिता ने देसी घी दिया बच्चों को, देख देख के खुश हैं, डब्बा रखा है हमारे पास, खाएंगे नहीं तो पावर आएगी नहीं। यूज करो उसे। बाबा के द्वारा जो ज्ञान मिला है, गुण मिले हैं, शक्तियां मिली हैं, उनका प्रयोग करो। और छोटे छोटे प्रयोगों से एक बहुत बड़ा परिवर्तन संभव होता है। तो बाबा कहते हैं यूज करो जो मिला है बाप से, तो बच्चे फर्स्ट नंबर में आने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। मत कहो हम बाद में आए। अरे आप लास्ट सो फास्ट, जो गति फास्ट है उनकी फर्स्ट पहुंच जाएंगे। वो बाबा बैठा है ताकत देने के लिए। अच्छा, आज का स्लोगन है स्वमान की सीट पर बच्चे सेट रहो तो सर्व का मान स्वतः ही प्राप्त होगा। सोचने की तो बात है, और क्या है। मैं बाबा का विशेष, विशेष में भी विशेष, उसमें भी विशेष, लाडला स्कीलदा। संकल्प करके देखो, जो आप अपने लिए कीमत रखते हो संसार उसी कीमत से फिर तौलना शुरू करता है। तो देखो ईश्वरीय शिक्षाओं के माध्यम से कितना श्रेष्ठ जीवन जीने की कला हमें सीखने को मिलती है। स्वमान की सीट पर बच्चे सेट रहो तो सर्व का मान स्वतः ही प्राप्त होगा। लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए बाप से सच्चा प्यार है, तो प्यार की निशानी है बच्चे कर्मातीत बनो, समान बनो। करन करावनहार होकर कर्म, करावनहार होकर कर्म करो। कराओ कर्मेंद्रियों से, कर्मेंद्रियां आपसे नहीं करावे लेकिन आप कर्मेंद्रियों से कराओ। कभी भी मन बुद्धि व संस्कारों के वश होकर कोई कर्म नहीं करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। ओम शांति।